Hello friends, good evening. Myself नीरज कुमार. I have done BTech in Mechanical Engineering. आज जो फ्रेंड्स है मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2 शुरू करने जा रहा हूँ, यानी पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2 NCERT का एक्सरसाइज 2 पोलिनोमियल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें मेरा फ्रेंड्स उद्देश्य ये है कि मैं इस वीडियो के थ्रू NCERT के लिए जितनी हर एक एक्सरसाइज के लिए जितनी थ्योरी है वो मैं दूंगा और उसके अलावे हर एक एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डील्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम जो है आज पोलिनोमियल शुरू करेंगे। पोलिनोमियल का एक्सरसाइज आज 2.1 करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन दूंगा और उसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरीज हैं वो मैं दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं कुछ थ्योरी दे देता हूं आप लोगों को, उसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी क्या है वो हम देखेंगे। पोलिनोमियल के बारे में फ्रेंड्स आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल्स के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास कुछ तो आइडिया होगा। उस आइडिया को लेकर के हम लोग अभी जो है क्लास 10th के लिए जो भी थ्योरी होगा उसको मैं डील करूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पोलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स कि पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश n x टू द पावर n, ठीक है फ्रेंड्स। ये पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये 9th में डिस्कस करने की चीजें हैं। 9th में आप लोग ये चीज जानते होंगे कि पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंसाइज वे में लिखें तो क्या होगा, जैसे x प्लस 1, ये px इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये भी पोलिनोमियल का, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावे सपोज करें कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी फ्रेंड्स एक पोलिनोमियल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमें जो है एक्सरसाइज 2.1 के लिए क्या जानकारी चाहिए? हमें ग्राफ के बारे में जानकारी चाहिए, और ऐसा ग्राफ के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि हम मतलब ग्राफ को देख के एनालिसिस कर सकें कि उस पोलिनोमियल का जीरोज कितना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 के लिए ये थ्योरी हमें चाहिए। तो हम पहले जानेंगे कि पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज करें कि पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये हमारा पोलिनोमियल है। तो जीरोज क्या होता है फ्रेंड्स? x का वह वैल्यू होता है जिसके लिए पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 1 और 1। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा? 1 और 1 क्या होगा? हमारा जीरोज होगा। क्या होगा? पोलिनोमियल का जीरोज, क्योंकि x के इस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल 0 के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम जीरोज को अल्फा और बीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा और बीटा से। आपकी बुक में यही नोटेशन मिलेगा, अल्फा और बीटा। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो फ्रेंड्स कितने जीरोज होंगे? 2। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे? 3। बाई क्वाड्रेटिक होंगे तो कितने जीरोज होंगे? 4। तो हमें मेनली जो इस चैप्टर में डील करना है, इस एक चैप्टर में डील करना है वो ग्राफ का डील करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ग्राफ के बारे में जानेंगे कि पोलिनोमियल का ग्राफ को देख के हम किस तरह से बतला सकते हैं कि उसका जीरोज कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम जान चुके हैं कि जीरोज, पोलिनोमियल का जीरोज के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ग्राफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। फ्रेंड्स अब ग्राफ से अवेयर होंगे कि सपोज करो कि ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ हो सकता है? x इज इक्वल टू ए का। सपोज करें कि ये a पे कट कर रहा है y एक्सिस को, तो ये x इज इक्वल टू a का ग्राफ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है मान लो कि कोई ये ग्राफ है, ठीक है।
ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमें उस डिटेल में नहीं जानना है। हमको केवल जानना है कि ग्राफ को, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उससे जीरोज का पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। सपोज करो कि ये ग्राफ है पोलिनोमियल का, तो जीरोज ग्राफ अगर है तो मान लो सपोज करो हो कि ये x इज इक्वल टू 2 है, तो इस x इज इक्वल टू 2 पे हमें y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? y का। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जहां पे ग्राफ को कट करेगा वो क्या होगा? पोलिनोमियल का वैल्यू होगा, पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो ये हमारा सपोज करें कि ये कोरस्पॉन्डिंग जो है ये 4 है, इसका वैल्यू 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 4। तो ये क्या बतला रहा है? ये 2 बतला रहा है कि किस पॉइंट पे हम पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, और 4 क्या बतला रहा है? उस पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू बतला रहा है। क्या बतला रहा है? उस पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू बतला रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे, सपोज करें कि ये ग्राफ है, तो हम जानते हैं कि जीरोज क्या होता है? एक्स का वो वैल्यू होता है जहां पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो देखेंगे यहां पे कि ये इस पॉइंट पे सपोज करें x इज इक्वल टू 1 है, तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 0, यानी, और y कोऑर्डिनेट क्या देता है? पोलिनोमियल का वैल्यू। तो यहां पे इस पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना है? 0। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो है ये वैल्यू होगा हमारा 0। x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? 0। तो हम सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ को देख के हम ये बोल सकते हैं कि ग्राफ जहां पे जिस भी पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है वो हमारा क्या होगा? जीरोज होगा। क्या होगा? जीरोज। उसी तरह से सपोज करें कि ये 4 पे कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4 0। तो ये 4 पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है? 0। इट मींस कि ग्राफ पोलिनोमियल का वैल्यू कितना है? 0। तो 4 क्या होगा हमारा? 0 होगा, जीरोज होगा। पोलिनोमियल का क्या होगा? 0। तो इन सिंपली वन वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द x एक्सिस, दैट पॉइंट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। ग्राफ को देख के हम ये बतला सकते हैं कि जीरोज कहां पे होगा, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जांपल, आपको बतलाना है कि इसका जीरोज कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो कितना जीरोज होगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। उसी तरह से सपोज करें ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 और 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको ये थ्योरी दे दिया है एक्सरसाइज 2.1 के लिए, एक्सरसाइज 2.1 के लिए। अब आप रेडी है एक्सरसाइज 2.1 को डील करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, मैं इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.1 को डील करूंगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 का आपको 1 2 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 का पार्ट दिया हुआ है 1 2 3, तो इसको हम डील करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 में है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 0 पॉइंट पे। एक भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है? ये क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं ना। तो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में ये पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये स्टूडेंट्स कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? देखो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये केवल 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इस फिगर में यहां पे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। 3 पार्ट्स और रिमेनिंग है, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं जो है रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को डील करूंगा। फ्रेंड्स, रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन थे वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रिमेनिंग 3 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। तो इस फिगर में देखेंगे तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे 1 का 5, इसमें इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है वाई एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो है इस ग्राफ में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको मैंने डील कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये मैं एक चीज़ नोटिस बतला दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो थ्योरी होगा वो थ्योरी दूंगा एनसीईआरटी का, और उसके अलावे मैं एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।